हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। और आपको पता है मैं आपकी यूनिट 7 करा रहा हूँ। बेसिक कंप्यूटर सिस्टम है और इसका नाम बेसिक कंप्यूटर प्रणाली हिंदी में बोलेंगे। और लेक्चर 3 आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी वीडियोस जो मैंने आपको कराई हैं, अगर आपने वॉच नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से क्वेश्चन कराए मैंने। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी। देखिए, इससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको एक ही बनेगा, वो कि कंप्यूटर के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन है इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, बाकी आपको नोट चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप में बता दिया ऑलरेडी। 9411009110 मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है इसके बारे में हम समझते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में स्टोरेज करने की क्षमता सीमित होती है। जो है प्राइमरी मेमोरी के बारे में आपको मैंने बताया था कल, उसमें जो हमारी स्टोरेज करने की क्षमता होती है सीमित होती है। और कभी कभी हमें मिलियन या बिलियन डेटा स्टोर करने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण हमें अतिरिक्त मेमोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उतनी मेमोरी हमें प्राइमरी मेमोरी डाटा स्टोर नहीं कर सकती। इसी अतिरिक्त मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं तथा इसमें डाटा बाइनरी फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ठीक है, बाइनरी आपके नंबर्स समझ लीजिए, नंबर्स होते हैं, इनके बारे में आपको डिस्कस कराऊंगा आगे। तो ये निम्न प्रकार की होती हैं। तो हमारी होती है मैग्नेटिक टेप। ये क्या होती है? पहले आपकी टेप चलती थी, पहले आपको रील वाली जो देखी होंगी आपने, वो उसके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड सूचनाओं को पढ़ा सकता है। ये टेप पॉलिश होता है और सतह पर मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होता है। फिर आती है भाई हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारी होती है, हार्ड डिस्क गोलाकार प्लेट होती है तथा इसकी दोनों तरफ से रिकॉर्ड किया सकता है। सीडी आपको पता है, सीडी हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है जो केवल पढ़ने के उद्देश्य से डाटा को स्टोर करती है। ठीक है, सब चीज़ आपकी रिकॉर्डेड चीज़ें होती हैं जो रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ की जाती हैं, चाहे सीडी हो, आपकी हार्ड डिस्क हो, चाहे आपकी मैग्नेटिक टेप हो। ओके, अब फिर हमारी पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होती है? इसकी सहायता से डेटा को आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम क्या करें, ट्रांसफर किया सकता है। फिर हमारी आउटपुट डिवाइसेस। थर्ड आपका पॉइंट रह गया था, कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं। तो ठीक है, आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो वे डिवाइस जिनके कंप्यूटर को परिणाम प्राप्त किए जाते हैं, वे डिवाइस जिनसे कंप्यूटर को परिणाम प्राप्त किए जाते हैं, डिवाइस कहलाती हैं। ठीक है, जैसे प्रमुख आउटपुट डिवाइस जिससे कंप्यूटर के परिणाम को, कंप्यूटर के आएगा यहाँ पे, कंप्यूटर के परिणाम को प्राप्त करते हैं। जैसे मॉनिटर। मॉनिटर क्या हमें शो कराता है चीज़ों को। और या वीडीयू वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ये टीवी के समान उपकरण है। मॉनिटर पर कोई भी आकृति छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनती है, जिसे पिक्सल कहते हैं। फिर हमारा प्रिंटर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है तथा ये किसी अक्षर या आकृति को अनेक बिंदुओं द्वारा छापता है। ये दो महत्वपूर्ण गुण रखता है, एक उसकी शेप और प्रिंट क्वालिटी। प्रिंटर की दो महत्वपूर्ण चीज़ें, एक तो आपकी शेप है कैसी होगी, और दूसरे में प्रिंटर क्वालिटी कैसी है। फिर आपका लेज़र प्रिंट। ठीक है, इसमें आपके जो प्रिंटर है उसके अनेक प्रकार होते हैं। पहला है हमारा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या होता है समझते हैं। इस प्रिंटर में लेज़र तरंगों के द्वारा पेपर पर प्रिंटिंग होती है। ये सबसे अच्छा प्रिंट करता है तथा इसकी गति सबसे अधिक होती है। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला है हमारा कलर्ड, दूसरा है ब्लैक एंड वाइट। ओके, तो पहला है हमारा कलर्ड और दूसरा होता है हमारा ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर। ठीक है, तो प्रिंटर के हमारे दो यूज होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। और दूसरा हमारा प्रिंटर होता है लाइन प्रिंटर। क्या बोलते हैं? लाइन प्रिंटर। तो इस प्रिंटर के द्वारा एक पूरी लाइन एक ही बार में हम प्रिंट कर सकते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, पूरी लाइन को हम एक बार प्रिंट करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक पूरी लाइन को एक बार प्रिंट करें। जब आप नॉर्मल प्रिंटर देखते हैं तो इसका मतलब वही होता है कि एक लाइन को एक बार प्रिंट करना, लेकिन उसमें कई टाइप की मशीनें लगी होती हैं। तो उस मशीन से अब मान लो 10 लाइन एक बार में लगी हुई तो 10 लाइन एक बार प्रिंट होगी। अगर 1000 लाइन एक बार हो तो 1000 लाइन प्रिंट होगी। तो वही इसका सीधा मतलब ये कि अगर हम जितनी ज़्यादा लाइन बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रिंट हो सकता है। तो लाइन प्रिंटर हमारा वही है कि इस प्रिंटर के द्वारा एक पूरी लाइन एक ही बार में प्रिंट हम कर सकते हैं। फिर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक, ये आपका बहुत मोस्ट है, बहुत ज़्यादा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर देखो, पहले हार्डवेयर को समझते हैं, हार्डवेयर हमारा क्या होता है। तो हार्डवेयर कंप्यूटर के भी भौतिक भाग होते हैं या फिजिकल। तो वो भौतिक से मतलब हो गया फिजिकल, जिसको हम टच कर सकते हैं। ये पेन में इसको टच कर सकते हैं, ये फिजिकल इसकी सिग्निफिकेंस हो गया। तो हार्डवेयर कंप्यूटर के भी भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम आँख से देख व हाथ से टच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, इसका मॉनिटर कंप्यूटर का हम क्या हाथ से टच कर सकते हैं। कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो गया, कंप्यूटर की इंटरनल पार्ट्स आदि हार्डवेयर। कंप्यूटर इंटरनल पार्ट्स आपकी मेमोरी हो जाती है, अंदर आपकी और भी चीज़ें जो कंप्यूटर से आप टच कर सकते हैं, वो सब आपके उसका हार्डवेयर कहलाते हैं। तो आपको इस बात से क्लियर है कि हार्डवेयर हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं।
ठीक है। हार्डवेयर के कुछ पार्ट्स होते हैं, एक होता है इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। इसके जो मेन भाग 3 होते हैं। इनपुट यूनिट मैंने आपको पढ़ा दिया, सीपीयू मैंने आपको पढ़ा दिया, आउटपुट यूनिट मैंने पढ़ा दिया। वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर हमारा आता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर से आपको मतलब समझ गए कि सॉफ्टवेयर ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम को कहा जाता है जिनका कार्य कंप्यूटर को चलाना व इसे कार्ययोग्य बनाए रखना है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर कोई वर्क नहीं कर सकता, इसे हाथ से, टच एंड आई से नहीं देखा सकता। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की मेमोरी में रखा जाता है। सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, जैसे अंदरूनी तत्व सॉफ्टवेयर के हो गए, जैसे इसका मेमोरी हो गया, आप उसको टच नहीं कर सकते, वो मेमोरी नहीं, जो इसकी इंटरनल मेमोरी होती है वो, और अंदर की चीज़ें होंगी जिसको आप हाथ से टच नहीं कर रहे हैं, वो उसके सब सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर कई भाग होते हैं जिसको मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। उसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आना है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। तो आपको कुछ PDF पे पढ़ाता हूँ हल्का सा, फिर आपको बताता हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया। ठीक है। तो अब तक यहाँ बढ़ा कि सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर की मेमोरी रखा जाता है। सॉफ्टवेयर निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र के द्वारा किए गए कार्य को पूरी तरह से करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को संचालित करते हैं, तो इनके बिना कोई कंप्यूटर एक बेजान की तरह होता है। ठीक है। तो सिस्टम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो होता है जो सभी वर्क को करता है। ठीक है। तो वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। फिर हमारा हम जानते हैं कि कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझ सकता है, जबकि यूजर इंग्लिश लैंग्वेज में कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच विभिन्न कार्य करता है। अब देखो सॉफ्टवेयर हमारा करता क्या है, जो वर्क हम उस पर करते हैं, हम इंग्लिश में वर्क करते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर को बाइनरी भाषा में समझाता है। इस प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होने वाली वह डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्य करने योग्य बनाती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के निम्न भाग होते हैं। ठीक है। इसके होता है कैपिलर, कॉम्पिलर, कॉम्पिलर। तो कॉम्पिलर वह सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर में परिवर्तित किया, फिर आपको मशीन लैंग्वेज में पढ़ा सकता है। दूसरा ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर हमारा होता है, ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो वाइनरी में या मैकेनिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। फिर हमारा थर्ड पार्ट इसी का होता है असेंबलर। असेंबलर होता है, ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि हमारा जो सॉफ्टवेयर मेन होता है वो यही होता है कि हम मेन चीज़ों को नेक्स्ट लेवल में या मशीनी लैंग्वेज में उसको परिवर्तित कर रहे हैं। सेकेंड हमारा एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पहला तो हमारा पढ़ लिया, फिर हमारा दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस प्रोग्राम को कहा जाता है जो हमारी आवश्यकता अनुसार कार्य करने के लिए लिखे जाते हैं तथा ये ऐसे कार्य को करने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं जिसका संबंध किसी क्षेत्र या व्यक्ति से होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्न प्रकार के होते हैं, इसके भी कई भाग होते हैं। ठीक है, उसको हम समझते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका पहला पार्ट है हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम। इसका उपयोग स्कूल में विभिन्न विषयों को पढ़ाने में करा जाता है। फिर लाइब्रेरी सेंट्रल प्रोग्राम, इनका उपयोग लाइब्रेरी में बुक्स के रिकॉर्ड में किया जाता है। तो सबके यूज आपका समझा दिया मैंने। ठीक है। और ये हमारा लाइब्रेरी का सेंट्रल प्रोग्राम हो गया, दूसरा आपका एजुकेशनल प्रोग्राम हो गया, किसके भाग है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। और पहला जो हमारा था उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। दो तरीके सॉफ्टवेयर, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो बाकी की जो चीज़ें आगे की चैप्टर है आपका, ये मेरे ख्याल से आपकी 2 वीडियोज़ रहेंगी, सब मैं आपका पूरा कंप्लीट में करा दूंगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर नहीं किया, आप जल्दी की जल्दी शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ।